पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए ये बातें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बोली तो सामने बैठे कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। लेकिन एक सहज सवाल पार्टी के अंदर और बाहर उठ रही हैं। आखिर नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या मिलेगा? क्या उन्हें कोई सैलरी मिलेगी? दिल्ली के लुटियन जोन में कितना बड़ा बंगला उन्हें मिलेगा? सुरक्षा उनकी कैसी होगी? और इससे जुड़े बाकी सवाल भी उठ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सवालों के जवाब खोजे जाए। तो सबसे पहले नितिन नवीन को मिलने वाली सैलरी की बात कर लेते हैं। भाजपा अध्यक्ष को कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानदेय देती है। इसकी आधिकारिक राशि कितनी होती है, इसकी घोषणा सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मानदेय हर महीने करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच होता है। इसके अलावा नितिन नवीन बिहार में विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अभी विधायक हैं, तो इस लिहाज से उन्हें विधायक को जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी, मिलती रहेगी जब तक वो इस पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। बिहार में एक विधायक को मासिक महीने में सभी भत्तों को जोड़ दे तो 1.60 लाख सैलरी मिलती है, मतलब 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा सैलरी के तौर पर उनको मिलता है, तो ये उनको मिलता रहेगा। सैलरी के अलावा नितिन नवीन को दिल्ली में रहने के लिए एक बड़ा बंगला मिलेगा। ये जानकारी भी है कि वो जल्दी ही बिहार विधानसभा से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे ताकि उन्हें कैबिनेट मंत्री के स्तर का एक बंगला दिल्ली में लुटियन जोन में मिल सके। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। अब बात आती है सुरक्षा की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही उन्हें सरकार से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी शुरू हो गई है, मतलब एसपीजी लेवल के गार्ड्स 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। ये सरकारी सुरक्षा होती है। इनकी सुरक्षा पर आने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है और केंद्र सरकार ये सारा खर्च टैक्स पेयर से वसूलती है। सैलरी या मानदेय हो गया, घर का इंतजाम भी हो गया, सुरक्षा भी मिलनी शुरू हो गई। अब बात आती है ट्रैवल की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन को खूब यात्राएं करनी पड़ेंगी, लिहाजा उनके आने जाने पर होने वाले सभी खर्च, चाहे वो एरोप्लेन का खर्च हो, चाहे वो ट्रेन की टिकट का खर्च हो, या किसी भी राज्य में जाने पे गाड़ियों का खर्च हो, वो सारी खर्च जो है, या कहीं रुकने के लिए होटल का खर्च हो, वो सभी खर्च पार्टी उठाएगी। नितिन नवीन को अपने जेब से 1 पैसा भी नहीं खर्च करना है। इस सब के बाद उन्हें पार्टी फंड से पर्सनल सेक्रेटरी मिलेगा, सलाहकारों की एक टीम उनके साथ काम करेगी, मीडिया सलाहकार भी उनके साथ होंगे, ऑफिस सेक्रेटरी भी होंगे। ये सब इसलिए ताकि अध्यक्ष दी पूरी जिम्मेदारी से अपनी पार्टी के काम पर फोकस कर सके। इस सब के अलावे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ऑफिस एक्सपेंस मिलेगा, पार्टी इवेंट के लिए स्पेशल बजट मिलेगा। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो पार्टी तुरंत मदद करे, इसके लिए ये इमरजेंसी फंड बनाया जाता है या होता है। कुल मिलाकर के सैलरी कम या जीरो लग सकती है, लेकिन सुविधाएं ऐसी हैं कि लाइफ दिल्ली में राजा जैसी कटने वाली है। लेकिन नितिन नवीन के लिए यह कुर्सी सिर्फ सुविधा और प्रतिष्ठा की बात नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली राजनीतिक परीक्षा भी है। हर फैसला उनकी भूमिका को परिभाषित करेगा, यही तय करेगा कि इतिहास में वो एक काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में याद किए जाएंगे या भाजपा के किसी बड़े अध्यक्ष के चेहरे के तौर पे उनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। नितिन नवीन के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, लगभग हर जिले में पार्टी कार्यालय मौजूद है, जमीन पर लाखों कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है। लेकिन इन्हीं मजबूत आधारों के बीच उनके सामने नई और जटिल चुनौतियां भी खड़ी हैं। एक तरफ 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की नींव अभी से डालनी पड़ेगी, दूसरी तरफ उन राज्यों में संगठन को विस्तार देना है जहां भाजपा अब भी सीमित दायरे में सिमटी हुई है। सहयोगी दलों के साथ संतुलन साधना भी जरूरी है। पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव को बिना टकराव के आगे बढ़ाना भी उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। बंगाल फतह करने का पार्टी का सपना अभी तक अधूरा है, ये भी उन्हीं को पूरा करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर में साख बचाए रखने की चुनौती भी उनके सामने है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भाजपा के लिए अब भी लगभग अभेद किला साबित हो रहा है। दक्षिण भारत जो है वहां भाजपा अभी भी सफल नहीं हो पाई है। कर्नाटक को छोड़ दें तो तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में पार्टी अब तक निर्णायक बढ़त नहीं बना पाई है।
नवीन के लिए यही वो राज्य हैं जहां नए रास्ते तलाशने होंगे, नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने होंगे, नए दांव खेलने होंगे। इन राज्यों में जीत के अलावा उनके पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवीन अपनी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसी ताकतवर शख्सियतों के छाये से बाहर निकाल पाएंगे या फिर वो संगठन के कुशल मैनेजर बनकर रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि नवीन ही मेरे बॉस है एक मजबूत संदेश जरूर देता है। कुछ देर के लिए इस पर तालियां जरूर बज सकती हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह बात औपचारिक शिष्टाचार से आगे जाकर कितनी वास्तविक साबित होती है। भाजपा के हालिया राजनीतिक इतिहास से यह साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की असली ताकत पद में नहीं होती, उनकी ताकत सिर्फ चुनावी नतीजों और संगठन पर पकड़ से भी तय नहीं होती, बल्कि वहां से तय होती है जिसका विकल्प अभी पार्टी में कोई नहीं है।